व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल जनाब कुछ ऐसे है कि अब्बा डब्बा जब्बा। कि ये टाइटल है, मतलब लिटरली यही टाइटल है, अब्बा डब्बा जब्बा वेट फॉर मदरसा टॉपर। तो ये एक नेशनलिस्ट वीडियो है, मतलब इसमें जो एंटी नेशनल लोग हैं उनका रोस्ट होने वाले। तो भाई देखो, एज इट वीडियो जैसा आया है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है मुझे पर्सनली लगे ना कि ये बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट कोई चीज़ है, तो मैं वो ओमिट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपके सामने है, दिल पे लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे एंड पे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई। हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा। हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। बघितलं का स्टेटस? ये रहा एकदम डान दिसतो ना, डान. तहसीन ने बोला और इन्होंने भी बोला टेम्पल्स आर नॉट कॉम्युनल। अच्छी बात है, टेम्पल्स आर सेक्युलर। मॉस्क भी तो कॉम्युनल नहीं है ना, सेक्युलर। तो मॉस्क से तो कब करा रहे हनुमान चालीसा मॉस्क में? हनुमान चालीसा नहीं, अरे इफ्तार पार्टी टेम्पल में हो, इफ्तार पार्टी टेम्पल, ये वन वे सेक्युलरिज्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा अजीज। इजराइल हमले को लेकर गांजा पट्टी में लगातार युद्ध विराम की मांग के लिए लंदन में एक विशाल रैली आयोजित की गई। गांजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट एकत्रित हुए, जहां 7 अक्टूबर से इजरायलियों ने हमले करते हुए 37,300 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ले ली। लंदन में फिलिस्तीन समर्थन के प्रदर्शनकारियों द्वारा नारे लगाए गए। पचास 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीजें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा, स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे क्या जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। नए कहाँ है साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। तो एक आरोपी था मोहम्मद फैजल नाम का, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उस पर मुकदमा हुआ और उसे अदालत ने बेल दे दी, लेकिन बेल के साथ जो शर्त लगाई है वो बड़ी दिलचस्प है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए। पहली शर्त यह है कि मोहम्मद फैजल नाम के इस आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगानी होगी और वहां भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। दूसरा, इस आरोपी को तब तक इन शर्तों का पालन करना होगा जब तक इस मामले में अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाएगा। और आप तो जानते हैं कि अदालत का फैसला आने में वर्षों का समय लगता है। ओके जी, तो ये था वीडियो अब्बा डब्बा जब्बा। तो जिसके ऊपर ये लफ्ज़ लिखा गया था, यार मतलब बहन तुझे ठीक है न्यूज़ सुनानी है, अल्फाज तो सही बोल ले तो हमें भी मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो गड़बड़ जिनमें हो कर देते हैं हम, लेकिन अगर नहीं आता तो सीधी सीधी बात है भाई, सीधे मुंह के साथ बोल भी देते हैं कि सानू नहीं आंदा, ट्रांसलेशन खुद लभो, प्रोनाउंसिएशन खुद लभो, है ऐसे कर लेंगे ने। तो क्योंकि भाई देखो बात है सीधी,
घर में पंजाबी, स्कूल में इंग्लिश, काम पे उर्दू इंग्लिश मिक्स, तो खिचड़ी से बन जाती है। ठीक है, तो कई बार अल्फाज की अदायगी सही नहीं हो पाती, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इतने चिट्टे मुंह के साथ बंदा जो है ना गलत गलत बोलता रहे। उसके बाद वो न्यूज़ मज़ेदार थी कि जनाब वो ज़मानत तो मिल गई, लेकिन हर पहली और चौथे मंगलवार को जनाब साहब जाके सलामी भी देनी है 21 बार, और तब तक देनी है जब तक फैसला नहीं आ जाता। और सिविलियन केसेस तो आपको पता ही है, 25 से 30 साल तो आराम से निकलेंगे। तो ले बेटा अब करता रहिए सलामी। उसके बाद मदरसा जहाँ स्टूडेंट्स थे यार, देखो उन्होंने क्वेश्चन किया ना कि कुरान में लिखा है, ये बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन बन चुका है कि कुरान में लिखा है कि धरती फ्लैट है। ऐसा नहीं है, कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा। हाँ, कुरान की तफसीर कुछ लोगों ने लिखी है, जिनमें एक इंडिया के बरेली के ही मौलाना हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा है। तो उनकी किताब हरगिज़ कुरान के अल्फाज नहीं हो गए। ठीक है, उन्होंने अपने दिमाग से ये चीज़ लिखी है, और बहुत सारे लोग उनकी कई भी बात को ही एग्री करते हैं। तो कुरान में ऐसा कहीं नहीं है, तफसीर में है। तफसीर में तो जो जिसका दिल करता लिख देता है। ठीक है, और इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रोबोट्स हैं, इनको सिखाया गया है कि जो बात उन्होंने लिख दी सो लिख दी। हो सकता है उसने भी ना लिखी हो, किसी उसके आगे स्टूडेंट ने इस तरह की बात लिख दी उसके नाम से, लेकिन वही बात है ना, लिख दी तो लिख दी, सुननी तो है नहीं किसी ने। और साथ में क्या था जनाब, वो लड़ाई तो वो तो होनी थी। मतलब एक चीज़ क्लियर है, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँगा, बहुत सारे एग्री करें ना करें, मुसलमानों को ना सेकुलरिज्म तब तक अच्छा लगता है जब तक उनकी मस्जिद, उनकी किताब और उनकी मजहबी रवायात को ना कोई छेड़े ना। अगर आप उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं ना, खुशी खुशी लेंगे, लेकिन जब आप उनसे तकाजा करेंगे ना कि हमारे त्यौहार, चाहे दिवाली हो, ठीक है, कोई भी आपकी पूजा हो, कोई भी बड़ा आपका त्यौहार हो, उस पर मुबारकबाद दो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे मज़हब में ऐसे अलावा नहीं है। तो ये बड़ी सीधी बात है, मैं बड़े साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स को सेकुलरिज्म वहीं तक अच्छा लगता है जब तक सामने वाली पार्टी कुछ कर रही हो आपके लिए, मुस्लिम कभी नहीं करेंगे। और जो मुसलमान अगर कोई आजकल की यूथ कर देती है तो उस पर फतवे लग जाते हैं, सीधी सी बात है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।